श्लोक नंबर 4। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम्। पुनः देखें। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम्। एक एक शब्द पुनः देखें। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम्। पिछले श्लोक में जो सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा, तो अब शिष्य पूछता है कि हे भगवान, वह सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, वह उत्तर ही इस ग्रंथ का पूरा पहला अधिकार बन जाता है। उस सम्यक दर्शन को आचार्य विस्तार प्रदान करते। तो वह सम्यक दर्शन क्या है? परमार्थानाम, परमार्थभूत, परम अर्थ अर्थात मोक्ष, मोक्ष के विषयभूत या आध्यात्म के विषयभूत आप्त, आप्त अर्थात देव, सच्चे देव, आगम, आप्त के द्वारा कही गई पवित्र वचन, तपोभृताम, तपो मतलब तप और भृता मतलब धारण करने वाले, तपों को धारण करने वाले अर्थात निर्ग्रंथ गुरुओं का क्या करना? त्रिमूढ़ा अपोढ़म, त्रिमूढ़ा अर्थात तीन मूढ़ताओं से, अपोढ़म अर्थात रहित, तीन मूढ़ताओं से रहित, अष्टांगम आठ अंगों से सहित, अस्मयम आठ प्रकार के मदों से रहित, श्रद्धानम श्रद्धान करना, सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन कहलाता है। परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का तीन मूर्ताओं से रहित, आठ अंगों से सहित और आठ प्रकार के मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अच्छी तरह एक एक शब्द को याद करना है, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सम्यक दर्शन क्या है, तो अच्छी तरह हमें ये पता होना चाहिए कि परमार्थभूत जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वो श्रद्धा कैसी होगी? आठ प्रकार के जो दोष हैं उनसे रहित, तीन प्रकार की मूढ़ता से रहित, आठ प्रकार के मदों से रहित और आठ प्रकार के अंगों से सहित हो। ऐसी पवित्र श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब इन प्रत्येक को आचार्य भगवंत स्वयं विस्तार पूर्वक आगे प्रथम अध्याय प्रथम अधिकार में समझाएंगे। आप्त क्या है, आगम क्या है, गुरु कौन है, तीन मूर्ताएं कौन कौन सी हैं, आठ अंग कौन से हैं, आठ मद कौन से हैं, इन सब का स्वरूप आचार्य भगवान स्वयं आगे बतलाने वाले हैं। यह ग्रंथ मुख्यतया चरणानी योग का ग्रंथ है।
इसलिए इसमें जो परिभाषा दी गई वह चरणानी योग की मुख्यता से है। यदि हम अन्य अनुयोगों की अपेक्षा देखें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और अन्य स्थानों पर यदि हम देखें तो करणानी योग की अपेक्षा मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक तो मिश्र प्रकृति, इन सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 कर्मों के उपशम, क्षय और क्षय उपशम से जो परिणाम होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा अलग अलग बतलाई गई है, लेकिन उन सब का मूल क्या है? उन सब का मूल है आत्म कल्याण। तो मुख्य क्या है? आत्मा का कल्याण। जहाँ आत्म कल्याण की पवित्र भावना है वहीं से सम्यक दर्शन शुरू होता है। इसलिए हमें अच्छी तरह सम्यक दर्शन का चिंतन करना चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही इस जीवन का मूलभूत उद्देश्य हो। पूजा का फल क्या मांगा? उन्होंने कहा पूजा का फल क्या मिले? मुझे इस पूजा का फल प्राप्त हो सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अनंत संसार सूख कर चुल्लू भर बचेगा। इस सम्यक दर्शन क्या है? तो समीचीन श्रद्धा, वास्तविक विश्वास, राइट टू बिलीव, इसका नाम है सम्यक दर्शन। देखते सम्यक दर्शन की प्रशंसा के विषय में आचार्य भगवंत शुभचंद देव ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या लिखते? अतुल सुख निधानम सर्व कल्याण बीजम जनन जलधिपोतम भव्य सत्वैक पात्रम दुरित तरुकुठारम पुण्यतीर्थ प्रधानम पिबतु जित विपक्षम दर्शनाक्षु सुधाम्बु दर्शनाख सुखाम्बु। सम्यक दर्शन कैसा है? तो कहते हैं अतुल सुख निधानम। यह सम्यक दर्शन अतुल सुख, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे सुख की निधि खजाना है। सर्व कल्याण बीजम, संपूर्ण कल्याण का बीज है। और कैसा है? जनन जलधि पोतम, संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाली नाव जहाज है। और भव्य सत्वैक पात्रम, भव्य जीव के लिए एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है। और कैसा है? दुरित तरु कुठारम, यह सम्यक दर्शन पाप रूपी पेड़ को समूल नष्ट कर देने के लिए कुठारम, कुल्हाड़ी के समान है। पुण्य तीर्थ प्रधानम, और पुण्य रूपी तीर्थ के लिए उनमें प्रधानम प्रमुख है। और पिबतु जित विपक्षम, विरोधी अर्थात संपूर्ण प्रकार के शत्रुओं को पराजित करने वाला है। अतः और कैसा है? यह अमृत का समुद्र है, सुधाम्भु। अतः भव्य जीव का कर्तव्य है कि इस सम्यक दर्शन रूपी अमृत का क्या करे? पिबतु, रसपान करे। अपने जीवन का एक परम लक्ष्य हो कि हे भगवान, इस पर्याय में मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही अपने प्राण छोड़ूं। क्यों? मैं अनादिकाल से इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ, लेकिन आज तक ना सुख मिला, ना ही इस संसार चक्र का अंत हुआ। अब मैंने जाना है मैं आत्मा हूँ, बाकी सब ये पर पदार्थ मुझसे भिन्न अलग अन्य कुछ और हैं। ये मेरे नहीं,
मैं इनका नहीं, ऐसी परमार्थभूत श्रद्धा आस्था विश्वास करके मैं अपने कल्याणभूत सच्चे देव शास्त्र गुरु की 3 मूर्ताओं से रहित 8 अंगों से सहित 8 मदों से रहित पवित्र श्रद्धा करता हूँ। यह श्रद्धा ही मुझे संसार समुद्र से पार लगाने वाली है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास हमें करना चाहिए कि यही हमारे कल्याण का मुख्य हेतु है। इस ग्रंथ में सम्यक्त की ऐसी महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि अब हमारे मन में ये भाव बार बार उमड़े कि हमको तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है।